मैं पुष्पेश पंत। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी चौधरी जी आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए और बताने के लिए कि जुड़िए इस अच्छी प्रक्रिया से। तो मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जिस माहौल में नौकरी करता हूँ वहाँ पे अंग्रेज़ी का वर्चस्व बहुत ज़्यादा रहता है। कभी कभी दिल करता है कि छोड़ दिया जाए। और अगर मैं सही मायनों में बताऊँ तो जो मैंने पहली लोरी सुनी थी वो हिंदी में सुनी थी, और जो मेरे पिताजी थे उन्होंने जब मुझे पहली बार ओ आ का खा गोदी में बैठ कर सिखाया था वो हिंदी में सिखाया था। मैंने पहला प्यार भी हिंदी में किया था। और अंग्रेज़ी कक्षा 6 में स्कूल में टीचर के डंडे से मार खा के सीखी थी, इसलिए वो कनेक्शन नहीं हो पाया, संबंध नहीं बन पाया। अभी भी इंग्लिश मूवी देखता हूँ तो दिल में ये जिक्र ज़रूर आता है, यार काश अगर सबटाइटल्स चलते तो अच्छा रहता, वो भी हिंदी में होते तो मज़ा आता। तो आज के माहौल को थोड़ा सा आसान करने के लिए आपको बता दूं कि इस दुनिया में शुद्ध हिंदी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। एक वाक्य है, मैं कमरे में आया, मैंने अपनी कमीज़ उतार कर कुर्सी पर रख दी, खिड़की खोली, टीवी खोला और आकाश की ओर देखने लगा। मैं कमरे में आया, मैंने अपनी कमीज़ उतार कर कुर्सी पर रख दी, खिड़की खोली, टीवी खोला, आकाश की ओर देखने लगा। इस पूरे वाक्य में 6 भाषाएं हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कमरा इटालियन शब्द है, कमीज़ अरेबिक शब्द है, कुर्सी पुर्तगाली शब्द है और आकाश संस्कृत है, टीवी इंग्लिश है और जो बाकी बच गया वो हिंदी है। इसलिए हिंदी को दिल की भाषा कहा जाता है, क्योंकि सबको वो अपनी जगह देती है कि आइए मुझ में मिल जाइए और बाद में जाकर भाषा बन जाइए। सच ना बोलना जो कविता मैंने इसलिए चुनी कि जिस माहौल में नौकरी करता हूँ, जिस माहौल के लोगों से मिलता हूँ, उसमें कोई सच नहीं बोलता। और बाबा नागार्जुन जिस खासियत के साथ आज़ादी के समय इस कविता को लिखा था, आज भी अगर आप देखेंगे लोकतंत्र को तो कुछ भी नहीं बदला है, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। मलाबार के खेतीहरों को अन्न चाहिए खाने को, मलाबार के खेतीहरों को अन्न चाहिए खाने को, दंड पानी को लठ चाहिए बिगड़ी बात बनाने को। जंगल में जाकर देखा नहीं एक भी बांस दिखा, जंगल में जाकर देखा नहीं एक भी बांस दिखा, सभी कट गए सुना, सभी कट गए सुना, देश को पुलिस रही है सबक सिखा, देश को पुलिस रही है सबक सिखा। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन गण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र है तुम्हारी, प्रजा विचित्र है तुम्हारी, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। बंद सेल बेगूसराय में नौजवान 2 भले मरे, बेगूसराय में नौजवान 2 भले मरे, जगह नहीं है जेलों में यमराज तुम्हारी मदद करे, यमराज तुम्हारी मदद करे। आगे लिखते हैं कि ख्याल करो मत जनसाधारण की रोज़ी का रोटी का, ख्याल करो मत जनसाधारण की रोज़ी का रोटी का, फाड़ फाड़ कर गला न कब से मना कर रहा अमेरिका, कब से मना कर रहा अमेरिका। बापू की प्रतिमा के आगे शंख और घड़ियाल बाजे, बापू की प्रतिमा के आगे शंख और घड़ियाल बाजे, भूखमरों के कंकालों पर रंग बिरंगी साज साजे, भूखमरों के कंकालों पर रंग बिरंगी साज सजे। जमींदार हैं साहूकार हैं बनिया हैं व्यापारी हैं, जमींदार हैं साहूकार हैं बनिया हैं व्यापारी हैं, अंदर अंदर विकट कसाई बाहर खद्दरधारी हैं, अंदर अंदर विकट कसाई बाहर खद्दरधारी हैं। सब घुसाए भरा पड़ा है भारत माता का मंदिर, सब घुसाए भरा पड़ा है भारत माता का मंदिर, एक बार जो फिसले अगुआ फिसल रहे हैं फिर 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 फिर। आगे लिखते हैं छुट्टा घूमे डाकू गुंडे, छुट्टा घूमे हत्यारे, देखो हंटर भांज रहे जसके तस जालिम सारे। जो कोई इनके खिलाफ उंगली उठाएगा बोलेगा, काल कोठरी में ही जाकर फिर वो सत्तू घोलेगा, काल कोठरी में जाकर फिर वो सत्तू घोलेगा। माताओं पर बहनों पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, माताओं पर बहनों पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, बच्चे बूढ़े बाप न छट्टे सताए जाते हैं। मारपीट है लूटपाट है तहस नहस बर्बादी है, मारपीट है लूटपाट है तहस नहस बर्बादी है, जोर जुल्म है जेल से है, वाह क्या खूब आज़ादी है, वाह क्या खूब आज़ादी है। रोज़ी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा,
रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कसम से कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा, निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। नेहरू चाहे जिन्ना, नेहरू चाहे जिन्ना, उसको माफ़ करेंगे कभी नहीं। जेलों में ही जगह मिलेगी, जाएगा वो जहाँ कहीं, जाएगा वो जहाँ कहीं। अंत में लिखते हैं कि सपने में भी सच ना बोलना वरना पकड़े जाओगे, सपनों में भी सच ना बोलना वरना पकड़े जाओगे। भैया लखनऊ दिल्ली पहुँचो, मेवा मिश्री पाओगे, माल मिलेगा रेत सको यदि गला मजदूर किसानों का। हम मर भुक्कों से क्या होगा, जाओ चरण पकड़ो श्रीमानों का, चरण पकड़ो श्रीमानों का। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कविता भाषा में बसती है, और किसी भी भाषा की जो कविता हो वो उस भाषा के रचना संसार, उसके ध्वनि सौंदर्य, उसका नाद सौंदर्य, और नागार्जुन बाबा की जो खासियत थी उनको बड़ी इसमें कामयाबी हासिल थी, क्योंकि वो भाषा के साथ संस्कृतनिष्ठ भाषा हो या चाहे फिर निहायती बोलचाल की भाषा हो, बड़ी खूबसूरती के साथ हर पंक्ति में डालते थे। लोकतंत्र को बहुत अरसा नहीं हुआ है भारत के, लेकिन अमेरिका के 250 साल हो गए, इंग्लैंड को 400-500 साल हो गए, वहाँ भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो जब भी लोकतंत्र सुधरता है तो उतना ही फिर नीचे गिरता है। तो भाई साहब लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहेगा, और जो उस वक्त आज़ादी के दौर में ये लिखा था तो आज भी शायद परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है, नाम मात्र के वादे हैं। लेट्स सी क्या होता है, बट सबसे बड़ी चीज़ है रोज़ी रोटी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी। आप सभी को मुबारक हो और बहुत बहुत धन्यवाद काशी कविता जुड़ने के लिए। इसी तरह मिलते रहेंगे, धन्यवाद।